दोस्तों 1991 में सौदागर मूवी की सफलता के बाद शोमैन सुभाष घई ने अगली फिल्म की स्क्रिप्ट दोस्तों 1991 में सौदागर मूवी की सफलता के बाद शोमैन सुभाष घई साहब ने अगली फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल की। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई। नाम था खलनायक। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। इस फिल्म का एक गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि 1 करोड़ ऑडियो कैसेट तो एक हफ्ते के भीतर ही बिक गए थे। यह गाना था चोली के पीछे क्या है। आनंद बख्शी साहब ने फ़ोन करके यह गाना सुभाष घई को लिखवाया था और गाने की पहली लाइन लिखते ही घई साहब के हाथ से पेन छूट गया था। दरअसल दोस्तों, चोली के पीछे क्या है गाने के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा सुभाष घई साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। सुभाष घई साहब ने बताया, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी और मैं चारों एक साथ बैठे हुए थे। बख्शी साहब ने कहा कि तुम्हें किस तरह का गाना चाहिए। मैंने सिचुएशन बताई कि एक पुलिस अफसर लड़की है, वो विलन को लुभाना चाहती है। वो बोले कि गीत तैयार है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि पेन उठाओ। मैंने कागज़ पेन उठाया और पहली लाइन में उन्होंने कहा कि लिखो। और चोली के पीछे क्या है, इतना सुनते ही पेन मेरे हाथ से गिर गया। मैंने कहा, बख्शी जी ये क्या है। वो बोले कि दूसरी लाइन तो सुनो। चोली में दिल है मेरा, यह दिल मैं दूंगी अपने यार को, प्यार को। जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर ने कहा कि यह सॉन्ग हिंदी सिनेमा का सिनेमैटिक पीस है। यह गाना जब रिलीज़ हुआ तो एक हफ्ते में 1 करोड़ ऑडियो कैसेट बिक चुके थे। और फिल्म में चोली के पीछे क्या है सॉन्ग को मेल वर्जन में भी रखा गया था और इस गाने पर संजय दत्त ने डांस किया था। यह सीन फिल्म का आइकॉनिक सीन बन गया था और इस गाने के पीछे की कहानी के बारे में संजय दत्त साहब ने बताया था। सुभाष घई साहब ने कहा कि माधुरी दीक्षित रूम में है, फिल्म के सीन के हिसाब से तुम्हें उसे मनाना है। मैंने जीन्स और कुर्ता पहनकर आया और वो बोले कि घाघरा और चोली पहन लो। मैंने कहा कि ये सब मैं कहाँ पहनूंगा। बोले कि इसी ड्रेस के ऊपर पहन लो। पहन कर आ गया। फिर बोले कि चुनरी भी अपने मुंह पर डाल लो। फिर बोले नाचो। वहाँ पर कोरियोग्राफर सरोज खान भी नहीं थी। मैंने कहा कि मैं कैसे नाचूं। फिर उन्होंने खुद से स्टेप किए और मुझे नचवाया। और दोस्तों, एक प्रोग्राम में प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने मजाकिया अंदाज में चोली के पीछे क्या है सॉन्ग के बारे में कहा था। सुभाष घई की हर फिल्म में मैंने गाया है। मैं खुद को घई परिवार का एक हिस्सा मानती हूँ। जहाँ तक चोली के पीछे का सवाल है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इला अरुण की गलती है। उन्होंने गाने को शुरू किया। मैंने तो चोली में दिल है मेरा, इस दिल को मैं दूंगी अपने यार को, प्यार को गाया है। बहुत ही निर्दोष भाव से गाया है। इसके पीछे अजीब तरह की आवाज़ें इला अरुण ने डाली है। और जैकी श्रॉफ ने अपने रेडियो नशा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, सुभाष घई ने मेरा जीवन बनाया, वो मेरा रूट है। संजू बाबा उर्फ संजय दत्त खलनायक फिल्म आने से पहले से मेरा दोस्त था। हम एक दूसरे को बहुत सम्मान करते हैं और हम लोग जब काम करते थे तो एक दूसरे को लाइन दे देते थे और जब भी डायलॉग भूल जाते थे तो एक दूसरे को पंच लाइन दे देते थे। इस पर सुभाष घई कहते भी थे कि डायरेक्टर मैं हूं, आप लोग तय नहीं कर सकते। और खलनायक फिल्म का प्रमोशन भी सुभाष घई ने नहीं किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, खलनायक फिल्म की मार्केटिंग के लिए वैसे तो 15 दिन मिले थे, लेकिन फिल्म की मार्केटिंग अपने आप ही हो गई। हमारा हीरो संजय दत्त जेल चला गया और उसके साथ ट्रेजिडी हो गई। और खुशखबरी यह हो गई कि चोली के पीछे क्या है गाना सुपरहिट हो गया और कंट्रोवर्सी हो गई। लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए कि पिक्चर बैन होनी चाहिए। जब इतना सब हो रहा था तो मैंने फिल्म का प्रमोशन नहीं किया और अपने पैसे बचाए। और 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई खलनायक फिल्म में संजय दत्त का किरदार नेगेटिव था और संजय दत्त के किरदार को दर्शकों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था। उन पर फिल्माए गाने नायक नहीं खलनायक हूँ मैं पर दर्शक थिएटर में झूमते थे और फिल्म में कुल 9 गाने रखे गए थे। फिल्म ने उस समय 24 करोड़ की बिजनेस किया था और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। 1993 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह दूसरी फिल्म थी। और दोस्तों, फिल्म से जुड़ा दिलचस्प तथ्य यह भी है कि क्लाइमैक्स सीन शूट होने के बाद संजय दत्त को 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के केस के सिलसिले में जेल जाना पड़ा था। बॉलीवुड से जुड़े फिल्मकारों आलोचकों का मानना था कि यह फिल्म नहीं चलेगी। फिल्म को बैन किए जाने की भी मांग हो गई थी और कई जगह पर प्रदर्शन हुए और सुभाष घई ने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने फिल्म में 10 प्रीमियर शो रखे। जब संजय दत्त
इन प्रीमियर शो में माधुरी दीक्षित के साथ पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। संजय दत्त की इमेज का फायदा उठाते हुए 6 अगस्त 1993 को फिल्म को रिलीज किया गया और सुभाष घई का अंदाज़ा सही निकला और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को खलनायक फिल्म जो है वो कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।